हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे कंट्रोलिंग चैप्टर और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक कंट्रोलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर हम इसके पीडीएफ नोट्स की बात करें, शॉर्ट नोट्स की बात करें, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक प्रोवाइड है, वहां आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हो, है ना। और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और बाकी के जो चैप्टर्स अगर नहीं देखो तो प्ले में आपको वो भी मिल जाएंगे। बिना किसी देरी के करते हमारे सेशन को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? अभी तक हमने प्लान किया था, प्लान करने के बाद हमने जो जो हमने सोचा था उसको हम इम्प्लीमेंट करते गए थे। फिर उसके बाद हमने स्टाफिंग में लोगों को हायर किया था, हायर करने के बाद हमने उनको डायरेक्ट किया था कि आपको इस तरीके से काम करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी, मोटिवेट उनको किया था, मोटिवेट के साथ साथ उनको कैसे काम करना है सुपरवाइज भी किया था, सब कुछ किया था, है ना। अब उसके बाद काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब काम किस तरीके से चल रहा है, जैसा सोचा गया था वैसा काम चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है? अगर वो नहीं चल रहा है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए? अगर जो हमने सोचा है और जो अभी चल रहा है उन दोनों की परफॉर्मेंस में जब हम मेजरमेंट करते हैं और अगर डिफरेंस निकल के आता है, अगर ज्यादा वास्ट डिफरेंस निकल के आता है, तो फिर हम उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बस यही क्या है, कंट्रोलिंग है। मतलब अभी तक हमने जो प्रोसेस करी, डायरेक्ट किया लोगों को, लोग अपना अपना काम अच्छे बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन हमने सोचा था कि हमारी जो सेल्स होगी इस बार, वो सेल होगी 100 करोड़ रुपए की, है ना। लेकिन सेल कितनी हुई? 20 करोड़ की। ऐसा कैसे, है ना। प्लान हमने कुछ और किया था, रिजल्ट उसका कुछ और आया। ये 20 करोड़ की जो सेल हो रही है वो क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने जब प्लान किया था वो तो 100 करोड़ का था। तो इसके बीच में ये जो 80 करोड़ का डिफरेंस है, ये डिफरेंस किस तरीके से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसके पीछे का रीजन जानेंगे। और ये डिफरेंस आ क्यों रहा है, उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। बस कंट्रोल करने के लिए जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। समझ आया? जो हमने सोचा था, अभी जो हमने एक्चुअल में अचीव किया है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, अगर वो डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बस इसी को क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं, है ना। डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट। डिजायर्ड रिजल्ट कौन सा है? जो हमने प्लान किया था। और एक्चुअल रिजल्ट कौन सा है हमारा? जो अभी हमें प्रेजेंट में आया है। हाँ, अब यही सेल मान लो हमारा टारगेट 100 करोड़ का था और हमें हमें हमारी सेल कितनी हुई? 89 करोड़ की। कितने की हुई? 89 करोड़ की। तो ये क्या है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। हमने 100 करोड़ सोचा था, लेकिन 89 भी कम नहीं है, क्योंकि ज्यादा इसका डिफरेंस नहीं है। तो हम सोच भी सकते, लेकिन 100 करोड़ 20 करोड़ बहुत फर्क है ना। अगर चलो 80 भी होता तो भी चलो हम देखते, लेकिन ये कम क्यों है फिर भी 20 करोड़? क्योंकि प्लान हमने कुछ और किया था, तो हम उसके बारे में भी जानते हैं। लेकिन मेन रीजन इज दैट कि हमारा ये डिफरेंस तो बहुत बड़ा है। तो उसके लिए जो भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, ये सब हमको हम ये एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? एक बार इसकी डेफिनेशन भी रीड करके देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? इट इज द प्रोसेस, क्या लिखा हुआ है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस इज एज क्लोज टू द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। मतलब हमने जो सोचा है, जो हमारी डिजायर्ड परफॉर्मेंस है, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस से कितनी करीब है, कितनी पास में है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हमारा कंट्रोलिंग बोलते हैं। समझ आया? जिसमें हम पता लगाते हैं कि ये चीज का डिफरेंस क्यों आया और उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल रिजल्ट और डिजायर्ड रिजल्ट को करीब लाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग बोलते हैं। अगर हम इसके नेचर की सबसे पहले बात करें कि इसके जो नेचर्स हैं वो क्या है, सबसे पहला मैनेजमेंट का फंक्शन है ही। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पांचों में हम पढ़ रहे हैं कि ये मैनेजमेंट का फंक्शन है। और ऑब्वियस सी बात है, ये मैनेजमेंट का फंक्शन है, तो एक फंक्शन तो आपको याद भी नहीं करना है कि ये जो कंट्रोलिंग होता है वो मैनेजमेंट का फंक्शन होता है ना। फिर है हमारा पर्वेसिव फंक्शन। पर्वेसिव मतलब यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, हर जगह इसका यूज किया जाता है। तो पर्वेसिव हर मैनेजमेंट फंक्शन में आया। उसके बाद कंटिन्यूअस प्रोसेस हर मैनेजमेंट फंक्शन है, हमेशा चलती रहती है। डायनेमिक आया। डायनेमिक मतलब हमेशा क्या होता रहता है, जो हमारी सिचुएशंस हैं वो चेंज होती रहती है। फिर हमारा क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग। जो हमारा कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग है। मतलब हम आगे का सोचते हैं कि अब जैसे हमें ये सेल अचीव हुई है, तो फिर हम आगे इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, हम आगे का सोचते हैं, ना कि सिर्फ हम क्या करते हैं उसके लिए हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। नहीं, हमें पता चलता है कि हाँ डिफरेंस है, लेकिन अब हम कोशिश करते हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि हम उस सेल को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग बोलते हैं। इसलिए हम कंट्रोलिंग को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड लुकिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हम आगे का सोचते हैं ना। फिर उसके बाद क्या है हमारा? एक्शन ओरिएंटेड। मतलब
डायरेक्टिंग में भी हमने ये पॉइंट देखा था एक्शन ओरिएंटेड, मतलब हम इसमें एक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि हाँ ये हमें लॉस हुआ है लेकिन इसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, ये हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू आता है। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग में एक्शन लिया जाता है। हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट अभी अचीव नहीं हुआ है उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अचीव करने के लिए हम एक्शन लेते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं। आई होप इतना अभी तक आपको समझ में आ गया है। हर एक टॉपिक सिंपल है, कोई ज्यादा बहुत डिटेल्ड में टॉपिक हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है और इतना टफ है भी नहीं। गोल अचीवमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्योंकि इसके लिए हमें इसमें हम क्या करते हैं, गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है उसको अचीव करने की हमें कोशिश करते हैं, है ना। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम हमारे रिसोर्सेज को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सके, अच्छे से हम यूटिलाइज कर सके हमारे रिसोर्सेज को, इसलिए हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग की प्रोसेस करते हैं। इसलिए कंट्रोलिंग हमारे लिए जरूरी होती है, क्योंकि अगर हमें ये डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक ही होता है कि हमने हमारे जो रिसोर्स है उनका अच्छी तरीके से यूज नहीं किया है। तो हम कंट्रोलिंग प्रोसेस के थ्रू हमारे रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फिर हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, इसमें हम अथॉरिटीज को डिसेंट्रलाइज कर दे, ज्यादातर लोगों के पास पावर दे देते हैं डिसीजन लेने के लिए, है ना। अथॉरिटी बहुत से लोगों को पावर दे दी जाती है। मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, लोग कंट्रोल एंड, हम पढ़ ही रहे हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब इतने सारे लोग हैं सबको हम साथ में लेके चल रहे हैं, सब लोग मिलके साथ में काम कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। जब हम चार लोगों को लेके साथ में काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से आता है, कंट्रोलिंग की वजह से आता है। जब हम चार लोगों की जो कंडीशंस हैं, चार लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको हम कंट्रोल करके रखेंगे, जब एक दूसरे से वो सहमत होंगे तभी जाके उनके बीच में क्या आ पाएगा, कोऑर्डिनेशन आ पाएगा। तो जब हमें, अगर हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए तो उसके लिए हमें कंट्रोलिंग तो जरूरी होता ही होता है। सो ये चीज ध्यान रखना है, जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंट्रोलिंग इज अ मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कंट्रोलिंग से ही क्या आता है, कोऑर्डिनेशन आता है। फिर है हमारा बेटर एम्प्लॉय मोरल। कंट्रोल अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो इससे एम्प्लॉय का क्या बढ़ेगा, मोरल बनेगा, उसके अंदर सेल्फ एटीट्यूड, मोटिवेट होगा वो, कि हमें अगर डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं हो तो उसके पीछे कारण क्या है, और वो दोबारा से मेहनत करेगा उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए। फिर क्या है, सिंप्लीफाइड सुपरविजन, सुपरविजन करते हैं हम चीजों का कि किस तरीके से हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं, इसलिए क्या है हमारे लिए कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप दोनों नेचर, इंपॉर्टेंस एंड हमारा जो मीनिंग हमने पढ़ी कंट्रोलिंग की, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, वीडियो को लाइक तो कर देना और सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक्स को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग एंड कंट्रोल आर क्लोजली इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दो वर्ड हमें याद रखना है, इंटरकनेक्टेड, सॉरी इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा इंटर रिलेटेड का मतलब होता क्या है। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या होता है, तो देखो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर प्लानिंग आपने जिस तरीके से की है और आप अब कंट्रोलिंग कर रहे हो, तो आप किससे, प्लान जो आपने किया था, जो आपने डिजायर्ड रिजल्ट सोचा हुआ था आपने, वो डिजायर्ड रिजल्ट कि क्या आपका हो सकता है, तो आप कंट्रोल किससे करोगे, वो डिजायर्ड रिजल्ट से ही तो करोगे। जो आपने प्लान किया था, प्लान करते टाइम और एक्चुअल में जो अभी अचीव हुआ है, तो आप उसको कंपैरिजन करोगे, आप उसको और अच्छा बनाने की कोशिश कब करोगे, जब आपका प्लान को आप देखोगे उसमें कितना डिजायर्ड रिजल्ट था। वो अचीव करने के लिए आपको, कंट्रोलिंग करने के लिए आपको प्लान तो पता होना चाहिए। तो ये क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग कुछ नहीं है और बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग कुछ नहीं है, एक दूसरे से रिलेट करके चलते हैं, क्योंकि अगर कंट्रोलिंग करना है तो प्लानिंग जरूरी है ना। तो क्या है, एक तो इंटर रिलेटेड, अब दूसरा इंटरडिपेंडेंट। मैंने आपको अभी जैसे जस्ट समझाया कि प्लानिंग की वजह से कंट्रोलिंग पूरा नहीं हो, कंट्रोलिंग की वजह से प्लानिंग पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार प्लान कर लिया लेकिन आप अगर एक्चुअल रिजल्ट जो अचीव नहीं हो रहा है डिजायर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग, जो हमने सोचा है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप किस से उसको ठीक करोगे, कंट्रोलिंग से ही तो ठीक करोगे। तो प्लान कर लिया लेकिन आप कंट्रोल नहीं करोगे तो अपने रिजल्ट को अचीव कैसे कर पाओगे, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंट भी बोलते हैं। और अगर मान लो कंट्रोलिंग आप कैसे करोगे अगर प्लानिंग नहीं होगा, तो एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे रिलेट भी करते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी ये है, कौन, प्लानिंग और कंट्रोलिंग। विदाउट प्लानिंग देयर लाइज नो बेसिस फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग इज रिक्विजिट, इसको क्या पढ़ता है, रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। मतलब प्लानिंग क्या है, कंट्रोलिंग के लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्या है,
प्लानिंग कंट्रोलिंग के लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। कंट्रोलिंग रिक्वायर्स स्टैंडर्ड with which performance can be measured and evaluate। कंट्रोलिंग को क्या जरूरत पड़ती है? कंट्रोलिंग को जरूरत पड़ती है स्टैंडर्ड्स की। जो परफॉर्मेंस अभी हुई है उसके लिए उसको स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ती है। स्टैंडर्ड्स मतलब डिजायर्ड, जो अभी हमने सोचा था, प्लानिंग में सोचा था, तो वो क्या है? स्टैंडर्ड्स। और कंट्रोलिंग को स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ती है। किसको? जो एक्चुअल रिजल्ट है, जो परफॉर्मेंस है हमारी, वो परफॉर्मेंस को मेजर करने में और उसको इवेल्युएट करने में कि हमें कितनी चीजों की जरूरत, कितने रिसोर्सेज हमारे यूज नहीं हो रहे हैं जिसकी वजह से हमें डिजायर्ड रिजल्ट जो हमारे स्टैंडर्ड्स थे वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो आपका पूरा रिलेशनशिप लिखा है इसको पूरा लर्न कर लेना। बहुत बढ़िया लाइंस लिखी है मैंने। अगर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, तो ये पैराग्राफ आपने लिख दिया तो मजा ही आ जाएगा, है ना। तो इसको लर्न करना बिल्कुल मत भूलना, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर अब हम आगे बात करें हमारा स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस, जो हमारे 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं, 3 टॉपिक्स बचे हुए हैं। स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा स्टेप्स इन कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बोला जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़े हैं, हर बार मैंने बोला है कि उनके स्टेप्स तो लर्न करना आपको कंपलसरी है, क्योंकि एग्जाम में स्टेप्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? जैसा कि अभी मैंने स्टैंडर्ड्स का मतलब आपको बताया है, सेटिंग अप स्टैंडर्ड। सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, पहले तो सबसे पहले हमें अपने स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेंगे कि जब हम हमारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करें तो हमें कम से कम इतना रिजल्ट तो मिलना ही चाहिए, है ना। इसलिए क्या है, सबसे पहले हम अपने स्टैंडर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, हमें अपने स्टैंडर्ड्स को हम सेटअप करते हैं कि हाँ, कि हमें ये अचीव करना है। तो सेटिंग अप स्टैंडर्ड पहला हमारा क्या है? स्टेप है। तो दूसरा हमारा क्या है? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब इधर क्या है? हम हमारे इधर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि जो हमने रियलिटी में अचीव किया है, डिजायर्ड नहीं, जो एक्चुअली में हमने अचीव किया है, रियलिटी में हमने अचीव किया, हम उसको क्या करते हैं? मेजर करेंगे। स्टेप 2। फिर उसके बाद क्या है हमारा? स्टेप 3, कंपैरिजन ऑफ टू। जो अभी हमने अपने स्टैंडर्ड सेट किए थे, जो अभी हमने अपना एक्चुअल रिजल्ट निकाला है, दोनों को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे? माइनस करके, है ना। दोनों को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद एनालाइजिंग डेविएशन, फिर जो हमारा डिफरेंस आया तो फिर हम उसको एनालाइज करेंगे कि ये डिफरेंस किस रीजन से आया, किस कारण से आया। तो हम उसको, जो गिरावट आई है, ये जो मैंने अभी बताया था 100 करोड़ में से 20 करोड़ की एक्चुअल है, डिजायर्ड हमने सोचा था 100 करोड़ लेकिन अभी 20 करोड़ है, तो ये क्या है? डिफरेंस बहुत है। ये डेविएशन आया क्यों, हम इसको एनालाइज करेंगे कि ये डेविएशन आया क्यों। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके लिए हम जो भी करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं हम वो करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। जो ये डिफरेंस है हमने उसको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद हम क्या इसके लिए करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, इसको ठीक करने के लिए हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? करेक्टिव एक्शन। ये स्टेप का मतलब हमारा इधर हो जाता है। और ये क्या है? हमारे स्टेप्स है किसके? कंट्रोलिंग के। सबसे पहला है सेटिंग अप स्टैंडर्ड, दूसरा हमारा मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, हम उसको क्या करेंगे? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम मेजर करेंगे, फिर दोनों का क्या करेंगे? कंपैरिजन ऑफ टू। कंपैरिजन ऑफ टू के बाद एनालाइजिंग डेविएशन, और उसके बाद हमारा करेक्टिव मेजर्स, या फिर जिसको हम एक्शन बोल सकते हैं। फर्स्ट क्या था हमारा? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब इधर क्या होता है? ये एक प्रिंसिपल है। क्या है? दिस इज प्रिंसिपल ओनली मैटर्स विच आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर रिपोर्टेड टू द टॉप मैनेजर फॉर नेसेसरी एक्शन एंड लेस इंपॉर्टेंट डील्ड बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट। समझ आया होगा, लेकिन मैं अगर आपको समझा दूं, देखो मैनेजर एक बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है, ठीक है। अब अगर एक स्टैंडर्ड सेट कर, एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि अगर इस चीज से ऊपर का कोई काम है तो वो किसको बताया जाएगा? मैनेजर को बताया जाएगा, है ना। अगर उस लिमिट से नीचे के काम है तो वो कौन? लोअर लेवल के जो लोग हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं? उससे डील कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक प्रिंसिपल है जिसमें मोर इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो मैनेजर देखता है, और जो लेस इंपॉर्टेंट, लिस्ट इंपॉर्टेंट जो काम है वो कौन देख सकते हैं? लो लेवल मैनेजमेंट के लोग देख सकते हैं, जो उनसे मैनेजर से नीचे के लोअर लेवल के लोग होते हैं वो देख सकते हैं। तो मैनेजर, एक बार और सुन लो, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक प्रिंसिपल है जिसमें जो ज्यादा जरूरी काम रहता है वो मैनेजर देखता है, और जो कम जरूरी काम रहता है वो लोअर लेवल के लोग देख सकते हैं। ये एक प्रिंसिपल अगर जो यूज करता है तो उसमें ऐसा काम होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलते हैं। लास्ट हमारा कौन सा है? स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? मतलब एक मैनेजर के अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं, एक मैनेजर के अंदर में कितने सबॉर्डिनेट्स, कितने एम्प्लॉयज, कितने सबॉर्डिनेट्स उसके अंडर काम कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पैन ऑफ कंट्रोल।
मतलब एक मैनेजर है, उसके अंडर में 100 लोग काम कर रहे हैं, तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना हुआ, 100, क्योंकि उसके अंडर 100 लोग काम कर रहे हैं। बस स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है एक मैनेजर के अंडर में कितने सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। दो दो तीन तीन बार बता दिया क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज, ये पता नहीं क्या ही बन गया, स्टार की कोशिश की थी, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एमसीक्यूज वगैरह में जरूर पूछा जाता है, केस स्टडीज बन के भी आ सकते हो। केस स्टडीज अगर आ गई है तो केस स्टडीज मतलब जैसे ये प्लेलिस्ट खत्म हो रही है हम केस स्टडीज सॉल्व करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल लाइव, तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो पसंद आई हो सो चैप्टर तो ये वाला इधर खत्म हो गया, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कवर हो गए, बिजनेस एनवायरनमेंट, बाकी के जो हमारे जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, कौन कौन से बचे हुए हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो ये हम कंप्लीट करने वाले हैं बहुत ही जल्द। सो आई होप वीडियो पसंद आई हुई, सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड ऑल्सो ज्वाइन our Facebook channel, Instagram channel and also join our WhatsApp group. So myself Surat Sahu and I'm signing off today's session, so kindly stay tuned, study well, bye bye.